बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। इस घर में राधा नाम कीर्तन होगा, उस घर में कभी शनि शुक्र राहु के दिन का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तो सावधान क्यों नहीं हो जाता? वो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है। जिन बावरे एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है, राधा राधा राधा। इसे मकान बनाए जा रहे हैं, मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच है। मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी। चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हां यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों के आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला, और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है। नहीं, भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात शांतनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो जो श्री राधा किशोरी की उपासना करता है, कौन बाधा उसे परास्त कर सकती है? राधा राधा राधा, अगाध प्रेम रस प्रदान करने वाली, अगाध संपत्ति प्रदान करने वाली श्री लाडली जी का नाम राधा। जो राधा राधा आराधना करता है तो कोई भी बाधा, कोई भी अपराध उसे छू नहीं सकता, कोई भी अपराध छू नहीं सकता। ये पक्का समझो। हरिराम व्यास जी ने कहा है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी,
ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत भय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। साप, किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूं, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे उसे रोग परास्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। विश्वास कीजिए, जहां किशोरी जी के चरणारविंद का उपासना का भाव, वहां कोई बाधा परास्त नहीं करती। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा उस घर में कभी शनि शुक्र राहु केतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। 2-4 घर के जो सदस्य हैं बैठ जाएं, कोई साथ ना दे तो अकेले मंजीरा उठाओ, अकेले ताली बजाते हुए राधा राधा राधा, फिर देखो आपके घर में कैसे आश्चर्य में परिवर्तन होता है, कैसा आनंद, कैसा बात। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी नहीं है वो शांति तुमको मिलने लगेगी, तुम चिंता शोक रहित होने लगोगे, तुम्हारा हृदय एक आनंद से भर जाएगा, तुम्हें लगेगा अभी तक नारकी जीवन जीता रहा, अब अमृत में जीवन जी रहा हूं। जब राधा नाम सुधा रसम का कीर्तन करोगे, बड़ी महिमा की बात करें, तनु चापराधा न रक्ष, तू चिंता मत कर। अगर कोई अपराध बन जाता है तो तुम पर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि राधा नाम जापक हो, राधा नाम क्षमा कर देगा। कोई अपराध इस पर, इसका मतलब यह बढ़ावा नहीं कि राधा राधा बोलो अपराध करो, ऐसा नहीं। बात यह है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमारी स्वामिनी जी का नाम इतना महान है, वो चूक हमारे ऊपर अपना असर नहीं डाल सकती। हम चूक ना हो ऐसी चेष्टा करें, पर अगर हो जाती है तो कह रहे कि बाधाम सर्वाम स्मर न ही तनुम चापराधान न रक्ष, कोई भी बाधा तुम्हारे स्मरण में नहीं पहुंच सकती, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। यदि नाम जब बाधाएं आएंगी पर वो सब मंगलमय हो जाएंगी। कोई भी अपराध तुम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि तुम राधा नाम जापक हो। किशोरी जी का ऐसा प्रताप है। मां याहारतः क्वचिदपि विनाधाम राधा रसांधम, माधावाग्यो क्वचिदशुभम धाम वृंदावनम ही। राधा रसोन्मत्त उपासक यही चाहेगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। उसका हृदय हर क्षण यही सोचेगा अपनी प्यारी जो प्यारे जो की लीला स्थली में वास हो, रोज सत्संग सुनने को मिले, रोज भगवान नाम कीर्तन बैठकर वृंदावन की भूमि में करूं। इसलिए मेरी दौड़ भाग बंद हो, लाडली जो ऐसी कृपा करो कि कभी ऐसा सुलभ हो जाए कि मैं वृंदावन वास करूं। चलो आजीवन नहीं तो कुछ कुछ दिन वास करके फिर चला जाऊं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि 2 महीने में आप आए, 2 दिन रुके, फिर चले गए, फिर 4 दिन रुके, फिर चले गए। आप देखना इसका रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, राधा नाम का जप और प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है। पर ये उपासना तभी रंग लाती है जब रसिकों का संग मिल जाए। बिना रसिकों के संग के ये रंग ही नहीं चढ़ता, ये समझ में ही नहीं आता है। बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें बघारते रहते हैं, पर आशाएं अंदर से नहीं जाती, भोग इच्छा अंदर से नहीं जाती। इसीलिए न तत्वबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, उपासक प्रायः माया के आकर्षण में दौड़ने लगता है। इच्छा तो है भगवान की प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि वो उपासना में रत न रह करके वो भोगों की तरफ ले जाती है। कह रहे कि माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए।
माया चेरी होए रहाय चरणन लपटानी, ज्यो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी। भगवत रसिक अनन्य होए सदगुरु की दाया, तो माधव से मन लगे मोह छूटे मद माया। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो माया से मन हट जाए, अहंकार से मन हट जाए, नहीं ये कर्ता भोक्ता भाव में माया के पीछे लगा हुआ है। संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते ये हुई साधना, और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। तत्काल, ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कारणनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, या समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, चार लोग प्रणाम करें, चार लोग यश कीर्ति, चार सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं है। आशा है भोगों की, आशा है जगत की मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश,
जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है, बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है, बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहां है अंतर में? वो अशांत है। विश्राम कहां है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, वो तखत में गुरुदेव, उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ भजन कर, और देख जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है, कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान, कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। सुंदरदास जी कह रहे, बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पशु, मेरा गांव, मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है, इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है, उस समय में मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी बाम, मेरे पशु, मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे, तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जा करके निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहत तो ने कहू ना आवे, लाज काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। पायो रे मनुष्य देह अवसर बन्यो है ये, ऐसी देही बार बार कहो कहां पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगबाजी देखी करी मन ना डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बावरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो, तू बहुत ठगा रहा है।
ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती हो, कभी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे हैं, मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां, ये भगवान के भजन में छिपी है। सब महापुरुषों की वाणियों से यही बात केवल निकाल निकाल के बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार है, एक भी श्वास खाली ना जाए, निरंतर भजन करो और जो कर्म कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो। निश्चिंत रहो, निशोक रहो, इसी जन्म में परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।